और यूपी सरकार का लखीमपुर खीरी मामले पर बयान सामने आया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है। और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है। और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी के लिए निकले। जब उनकी गाड़ी गढ़मुक्तेश्वर पहुंची तो क्या कुछ तस्वीर सामने आई, देखिए आप भी। दौड़ते भागते ये तस्वीर यहां पर सामने आई। दरअसल पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, आगे बढ़ने से रोका, जाने के लिए मना किया, जिसके बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस वालों की झड़प भी सामने आई। और कुछ इस तरह से दौड़ते भागते देखिए किस तरह से ये सियासी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। कानून के जरिए रोकने की कोशिश और यहां पर भागते हुए आगे बढ़ने की ये कोशिश। और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखीमपुर खीरी की घटना पर क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। यूपी में हुई घटना को लेकर जिसमें किसानों की मौत हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए यूपी से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। कौशल जी, राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है और तमाम नेता वहां पर जाना भी चाहते हैं इस घटना को लेकर, लेकिन अभी तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। देखिए, जो भी घटना हुई है वो दुखद है और इसमें राजनीतिक माहौल गर्म होने की बात नहीं है। जो लोग भी लीडर जाना चाहते हैं वहाँ पर, मैं समझ रहा हूँ वहाँ जाने के बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि सरकार से इस संबंध में अपनी बात कहें। प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलकर सरकार से जो भी कहना चाहते हैं, जो डिमांड करना चाहते हैं, वो सरकार से मिल करके उनको अपनी बात कहना चाहिए। सरकार पूरी तरह बात सुनेगी और उसकी सरकार जांच भी करा रही है। तो जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर सरकार निर्णय लेगी। हुई कहाँ गलती, मतलब कैसे इतने संवेदनशील मसले में किसानों की दुखद मृत्यु हुई है और भी लोग मरे हैं, पत्रकारों तक की यहाँ पर मौत हुई है। नहीं, मैंने बताया ना, जो कुछ भी हुआ दुखद हुआ। और चूंकि इस पर जांच शुरू हो गई है तो कहाँ से ये बात शुरू हुई इस संबंध में अभी मुझे खुद पता नहीं है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ से बात शुरू हुई और कैसे गलती हो गई। आपकी भी लोगों से बात हुई है, क्या आपको वहाँ से सूचना मिल रही है और किस तरीके से बीजेपी इस पूरे प्रकरण को देखती है उस प्रदेश में? नहीं, मेरी बात नहीं हुई किसी से। और मैंने तो जो है टीवी वगैरह पे ही देख करके ये बात को जाना है। मेरी वहाँ किसी से वार्ता नहीं हुई। अब वो सरकार इस पर जांच कर रही है। मैं विपक्ष के लोगों से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मसला हुआ है ये दुखद है। सब लोगों को मिल करके इस समस्या का निदान में सबको मदद करना चाहिए और जो दोषी लोग होंगे जांच में आएंगे, सरकार निश्चित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और देखिए जो लखीमपुर की आंच है वो गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंच गई है। जल्दी से तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं सारा अपडेट आपको लखीमपुर पर दूंगी। देखिए ये जो फ्लाईओवर है, ये यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं आ पा रही है ताकि कोई भी आगे ना जा पाए। ये आप दिखाइए ये तस्वीरें ईश्वर, क्योंकि ये वो रास्ता है जब हम आते हैं दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आते हैं तो हमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन अब रूट डाइवर्ट किया गया है, आनंद विहार से आना पड़ रहा है। और वहां पर देखिए किसानों का तंबू है, वहां पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि सारा मूवमेंट जो है लखीमपुर की तरफ है। अब यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा के इंतजाम, पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है और पुलिस का पूरा अमला मुस्तैद है ताकि अगर कोई बड़ा नेता इधर से दिल्ली होते हुए गाजियाबाद की तरफ जाता है और आगे वहां से लखीमपुर जाता है तो फिर उसको रोका जा सके। तो यहाँ पर देखिए ये डाइवर्जन है, ये पूरी गाड़ियां, यानी कि दिल्ली से अगर आप गाजियाबाद आ रहे हैं तो आपको पूरा घूम करके कुछ मिनटों का सफर आपका घंटों पर तय होगा। ये यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये आंच जो है लखीमपुर की वो गाजीपुर बॉर्डर तक आ पहुंची है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बड़े नेता का मूवमेंट ना हो, दिल्ली से कोई लखीमपुर खीरी तक ना जा पाए। यहाँ पर चेकिंग हो रही है, देखिए पुलिस मुस्तैद है, इसीलिए पूरे रूट को डाइवर्ट किया गया है। और लखीमपुर में
वहां पर पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई लखनऊ में, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जो कि लखीमपुर जाना चाहते थे उनको पुलिस ने रोका। उसके बाद आरोप लगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर आग लगा दी। कुछ ही दूरी पर अखिलेश यादव धरने पर बैठे थे जहां पर आग लगाई गई और उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे और देखिए जो लखीमपुर में कल हुआ उसके बाद अब सियासत हो रही है और कई मांगे हैं इसमें किसान नेताओं की मुआवजे की मांग वो कर रहे हैं और गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। अखिलेश यादव जब से कुछ देर पहले न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ पर, क्योंकि आज देखिए सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि ऐसे दिल्ली की सड़कों को बंद नहीं किया जा सकता है, दम घुट रहा है। तो क्या अब दिल्ली में आना चाहते हैं जो किसान महापंचायत की याचिका थी? तो जो लखीमपुर में हुआ इसका असर गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ी फूंकने का आरोप लगा और यहाँ पर भी अब पूरे रूट को बंद किया गया। एहतियातन यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको और लगातार अब इन्होंने मांगे अपनी बढ़ा दी है कि गृह राज्य मंत्री के इस्तीफा उनसे लिया जाए, साथ ही साथ यूपी के डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है। हम देख रहे हैं कल से ही नेता लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। अगर नेता लखीमपुर खीरी पहुंचते हैं जिस तरीके से वहां पर तस्वीरें सामने आ रही है तो उससे विवाद बढ़ेगा ही। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए अजीत, बहुत ही संवेदनशील ये मामला है और नेताओं को भी समझना चाहिए ये वक्त सियासत करने का नहीं है। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, सही बात आपने कही, ये वक्त सियासत करने का नहीं बल्कि संवेदनशीलता का और स्थिति को समझने का है। जहां मौके पर ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ, 6 से 7 किलोमीटर के एरिया में पूरी एरिया में तनाव व्याप्त है और लोग काफी आक्रोशित हो, चाहे मीडिया के लोगों को देखते हैं तो भी आक्रोशित हो जाते हैं, अधिकारी नेता को देखते हैं तो भी आक्रोशित हो जाते हैं और काफी तनाव में है। तो यहाँ अगर कोई आएगा तो स्थिति और बिगड़ेगी और लगातार ये भीड़ पिछले 2 घंटों में अगर मैं अपने मुताबिक बताऊं जसप्रीत, तो 5 से 7 हजार लोग 2 घंटे में ज्यादा एकत्रित हो गए और लगातार लोग आ रहे हैं आसपास के जिलों से, उत्तराखंड से, पंजाब से, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और चूंकि डेड बॉडी अभी रखी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके इस्तीफे की, उनके बेटे की गिरफ्तारी की, 2 FIR दर्ज हो चुका है हत्या का। तो इस सब को लेकर तनाव है। तो यार दूसरी तरफ आपने देखा कि अखिलेश यादव आना चाह रहे थे, वहां आगजनी हो गई। प्रियंका गांधी को सीतापुर में जो है पुलिस लाइन में रखा गया है, चंद्रशेखर रावण को रोका गया है, जयंत चौधरी को रोका गया है। तो लेकिन अगर नेता यहाँ आते हैं तो उनके समर्थक भी आएंगे और यहाँ विवाद की स्थिति बहुत बिगड़ सकती है, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत ही नाजुक है। एडीजी लोग कुमार प्रशांत कुमार, आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, रंजन कुमार जो कमिश्नर हैं, देवेश चतुर्वेदी जो एसीएस नियुक्ति हैं, IPS हिमांशु कुमार, अजय पाल शर्मा, सभी लोगों को समझाने में लगे कि कैसे मामले का हल हो, जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। लेकिन मामला अभी सुलट नहीं रहा। इस बीच इतनी जबरदस्त सियासत हो रही जिसको लेकर यहाँ तनाव घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। जसप्रीत, बिल्कुल अजीत रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें लखीमपुर में जो हंगामा हुआ, कांग्रेस